तो अगला क्वेश्चन अभी आप देख रहे होंगे और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है ये क्वेश्चन कि सर अगर मेरे 10वीं के मार्कशीट में मेरे पापा का जो नाम है उसका स्पेलिंग गलत हो चुका है, क्योंकि अन्य डॉक्यूमेंट पे उसके पापा का नाम का स्पेलिंग कुछ और है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में उसके पापा का नाम कुछ और है और मार्कशीट में उसके पापा का नाम कुछ और है, तो सर क्या मैं भर्ती दे पाऊंगा या मुझे डॉक्यूमेंट में आगे पास किया जाएगा या फेल किया जाएगा? तो मैं अपने सभी बच्चों को ये क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि जो बच्चे मार्कशीट पे अपने माता पिता के नाम में अगर दिक्कत की वजह से परेशान हो रहे हैं, जूझ रहे हो, तो उनको किस तरीके से सॉल्यूशन करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने 10वीं या 12वीं के मार्कशीट में अपने फादर का नाम चेंज करवाने के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां पे जाते रहते हैं। आप अपने कई साल खराब कर देना, वहां पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि अगर कोई बच्चा 10वीं के मार्कशीट में करेक्शन करवाने के लिए अगर घूम रहा है, मान लो आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड में इसके पापा का नाम है JITENDER, ठीक है, और अगर 10वीं के मार्कशीट में लिखा हुआ है JEETENDER, तो अब ये बच्चा जो सोच रहा होगा कि मैं ये जो आधार कार्ड का नाम है, आधार कार्ड के नाम वाला मैं 10वीं के मार्कशीट में करवा लूं, तो पॉसिबल नहीं है। आप अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दीजिए कि आप जो आधार कार्ड में या किसी अन्य डॉक्यूमेंट में आपने करवा रखा है पहले से, वो आपके अपने पापा के नाम का जो स्पेलिंग है वो मार्कशीट पे भी चेंज होगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा और कभी कोशिश भी मत करना। अब इसका सबसे बढ़िया जो सोल्यूशन है वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर दो ही चीज की दिक्कत होती है अगर मार्कशीट में स्पेलिंग का अगर कोई मिस्टेक है। तो एक सरनेम का होता है कि उसके पापा का नाम यहाँ पे रमेश लिखा हुआ है, रमेश लिखा हुआ, और उसके पापा का जो 10वीं के मार्कशीट में यहाँ पे रमेश शर्मा हो गया है। तो कहीं पे या तो ये आधार कार्ड में होता है और ये मार्कशीट में होता है, या कहीं पे ये मार्कशीट में होता है ये आधार कार्ड में। डिफरेंट क्या हुआ इसके अंदर? डिफरेंट हो गया भाई ये शर्मा, कि सर एक जगह पे शर्मा नहीं है। तो इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि इन सारे मार्कशीट में जो स्पेलिंग मिस्टेक है, सरनेम में दिक्कत परेशानी है, उनके लिए एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन आता है। क्या आता है? NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपको जो आपका नियर बाय जो डिस्ट्रिक्ट SDM के पास जो टाइपराइटर बैठता है, आप उससे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा लें कि जो ये रमेश जी हैं और जो ये 10वीं के मार्कशीट में रमेश शर्मा है, ये मेरे फादर ही हैं और मैं इसको एग्री करता हूं कि इससे इन फ्यूचर मेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट को ये पारित कर दिया जाए, वेरीफाई कर दिया जाए कि ये दोनों शख्स एक ही हैं और इसमें मेरे को इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके 10वीं के मार्कशीट पे इस तरीके की अगर दिक्कत है, स्पेलिंग में अगर दिक्कत परेशानी है, तो सबका एक सिंपल सॉल्यूशन है। आप क्या कर लो कि NOC बनवा लो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा लो। अब एक चीज और इसके अंदर लास्ट में आ जाता है कि स्पेलिंग में जैसे कि ये राजेंद्र लिखा हुआ है, अब आप देखो कि यहाँ पे D आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे B आ गया। तो भाई अब मैं अपने जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एक बात बोलूंगा कि बेटा ये जो डिफरेंट हुआ है ना, कि जहाँ पे ये आना चाहिए था, D आना चाहिए, तो वहां पे क्या आ गया? B आ गया। तो अब अपने 10वीं के मार्कशीट पे कोई भी चेंजेस करवाने की दिक्कत मत अपने इधर उधर घूमो। आप चुपचाप जो आपका आधार कार्ड है उस पे भी आप यही करवा लो। क्या करवा लो? B करवा लो। या फिर आपका डोमिसाइल है उस पे भी आप B करवा लो। आपका 10वीं के मार्कशीट में कोई भी चेंजेस कोई नहीं करेगा, आप परेशान होते रहोगे। लेकिन अगर आप ये B करवा लेते हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो 10वीं क्लास के मार्कशीट में आपका नाम या आपके पेरेंट्स का नाम जो है वही वैलिड है, उसके अलावा कोई भी कागज पे कुछ भी लिखा हो वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो आपको अगर कोई चेंज करवाना है, आपको अगर कहीं पे करेक्शन करवाना है, तो 10वीं के मार्कशीट पे नहीं करवाना है, आपको अपने आधार कार्ड पे करवाना है, आपको अपने डोमिसाइल पे करवाना है, आपको अपने अन्य डॉक्यूमेंट पे करवाना है, ना कि आपको अपने 10वीं के मार्कशीट पे करवाना है। आपको इसी तरीके से कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है भर्ती से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखे। नए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना बेटा, और पुराने हो तो प्लीज हमेशा की तरह हमेशा प्यार बनाए रखना। जय हिंद बच्चों।